नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। शुक्रवार को विश्व आर्मी दिवस होने से अलर्ट राजस्थान न्यूज उन आर्मी के जवानों को सैल्यूट करता है जो कि दिन रात हमारी सुरक्षा में तैनात हैं। अब चलते हैं खबरों की ओर। इससे पहले कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने वाले युवक को धमकाने के मामले में गिरफ्तार हुए एडवोकेट आदिल शेख के खिलाफ उदयपुर बार एसोसिएशन ने लिया एक्शन, अस्थायी तौर पर रद्द की सदस्यता। उदयपुर शहर के आसपास में गुरुवार को हुई आफत की बारिश। कई जगहों पर तेज बहाव से बहे संसाधन तो दूसरी ओर बुलडोजर से रेस्क्यू कर स्कूली बच्चों को लाया गया सुरक्षित स्थान पर। फतेह सागर में पानी की आवक हुई शुरू। सावन के पहले दिन शिवालयों में रही भक्तों की भारी भीड़। जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के साथ गूंजे बम बम भोले के जयकार। अब खबरें विस्तार से। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने वाले युवक को धमकाने के मामले में गिरफ्तार हुए एडवोकेट आदिल शेख की उदयपुर बार एसोसिएशन ने अस्थायी तौर पर सदस्यता रद्द कर दी है। आदिल शेख को पुलिस ने मधुबन क्षेत्र निवासी 20 वर्षीय युवक को धमकाने के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद आदिल शेख को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार आदिल शेख ने मोहम्मद अरशद को युवक को धमकाने के लिए मोबाइल की सिम उपलब्ध करवाई थी। पहले मोहम्मद अरशद ने युवक को धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। हालांकि पुलिस ने मोहम्मद अरशद को भी पहले गिरफ्तार कर लिया था। मोहम्मद अरशद ने जिस युवक को धमकाया उसी युवक को आदिल शेख ने भी धमकाया था। अब उदयपुर बार एसोसिएशन ने कठोर कदम उठाते हुए अस्थायी तौर पर सदस्यता को रद्द कर दिया है। उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में एनआईए की टीम ने गुरुवार को भी पूछताछ की। इस मामले में एनआईए की टीम ने अंजुमन सदर सहित 5 पदाधिकारियों से सुबह 10 बजे पूछताछ शुरू की। पहले बुधवार को इन सभी को जयपुर एनआईए कार्यालय में बुलाया था। उसके बाद 10 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन मोबाइल, लैपटॉप सहित अन्य सामग्री को जब्त करने के बाद फिर से गुरुवार को इनको बुलाया गया। एनआईए के अधिकारी इन सभी लोगों से अलग अलग पूछताछ कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अंजुमन तालिमुल इस्लाम का सदर मुजीब सिद्दीकी का कनेक्शन दावत इस्लामी से हो सकता है, इसलिए एनआईए की टीम ने सिद्दीकी से इस दिशा में भी पूछताछ की है। इसके अलावा पूछताछ के दौरान 20 जून को शहर में निकाले गए जुलूस में लगे भड़काऊ नारों के बारे में भी जानकारी ली गई। एनआईए की टीम कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में कुछ अन्य लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। पूछताछ में यह बात भी सामने आई है कि शहर में कई जगहों पर दावत इस्लामी के गुल्लक लगे हुए हैं और इस संगठन से जुड़े लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इसमें डालते हैं। इसके बाद पूरे शहर के गुल्लक के फंड को दावत इस्लामी को भेजा जाता है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि इन गुल्लकों को कहां पर लगाया गया था। ऐसे में अब एनआईए की टीम दावत इस्लामी को भेजे जाने वाले फंड को लेकर भी इनसे कड़ी पूछताछ कर सकती है, ताकि यह पता चल सके कि अभी तक कितने लोगों ने फंडिंग की है। उदयपुर शहर और आसपास के इलाकों में गुरुवार को उमड़ गुमड़ कर आए बादल जमकर बरसे। लखावली, बड़ी, थूर, मदार, उबेश्वर जी सहित कई क्षेत्रों में करीब 3 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में सड़कें, नदियां तो खेत तालाब में तब्दील हो गए। इससे थूर की पाल ओवरफ्लो हो गई है और देवाली लिंक नहर के जरिए फतेह सागर में पानी की आवक शुरू हो गई है। उबेश्वरजी क्षेत्र की मोरवानिया नदी भी पूरे वेग से बह रही है। इससे बड़ी तालाब में पानी आने लग गया है। ताबड़तोड़ हुई बारिश से लखावली गांव के तालाब में जल स्तर एक साथ 8 फीट तक बढ़ गया। गुरुवार दोपहर तक तालाब का जल स्तर 17 फीट पहुंच गया। इसकी भराव क्षमता 21 फीट है। तेज बरसात से लखावली गांव के कई मकानों में पानी घुस गया। क्षेत्र के एक स्कूल में पानी की तेज बहाव के बीच बच्चे फंस गए। उन्हें बुलडोजर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। स्कूल में फंसे शिक्षकों और अन्य लोगों ने बहाव कम होने तक स्कूल में रुककर इंतजार किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि गुरुवार की बरसात ने वर्ष 2006 में हुई बारिश की याद दिला दी। हालांकि कैचमेंट में तेज बारिश से शहर की झीलों में पानी की आवक शुरू हो गई है। इससे झीलों के जल्द ही लबालब होने की उम्मीद बंधी है। गुरुवार को शहर में सुबह से बूंदाबांदी जारी थी। हालांकि बूंदाबांदी से शहर का मौसम सुहाना हो गया। लंबे समय बाद गर्मी और उमस से राहत मिली है।
कोरोना संक्रमण के चलते 2 साल बाद इस बार सावन की शुरुआत में शिवालयों पर काफी रेलमपेल रही। जिले भर के शिवालयों में शिव भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। पूजा अनुष्ठान के साथ मंदिरों में बम बम बोले के जयकारे लगे। शहर के महाकालेश्वर में सुबह से ही भक्तों का आना शुरू हो गया। कैलाशपुर स्थित एकलिंगनाथ मंदिर में सावन के पहले दिन दर्शनों के लिए आवाजाही से मेले जैसा माहौल रहा। महाकालेश्वर मंदिर के सचिव चंद्रशेखर दाजीत ने बताया कि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना व प्रतिदिन त्रिकाल लघु रुद्र पाठ शुरू हुआ। पहले दिन भक्तों ने बिल्वपत्र, आंकड़े के फूल आदि अर्पित कर जल चढ़ाया। मंदिर में आती हूँ रेगुलर। अभी श्रावण मास शुरू हो गया। भगवान शिव का प्रिय मास है ये तो, और इस प्रिय मास में महिलाएं सुख सौभाग्य और संतान के लिए भगवान शिव की आराधना करती हैं। इसी महीने में शुक्ल पक्ष चतुर्थी जो आती है उससे मनसा महादेव के व्रत भी करती हैं और पूरा महीना शिव पार्वती की आराधना करती हैं। उसके लिए वो व्रत रखती हैं। कई महिलाएं तो पूरा श्रावण मास में एक वक्त का खाना खाने का रखती हैं, कई अन्न का त्याग करती हैं और कई महिलाएं सिर्फ जल आराधना था। और हम जैसे लोग भी दर्शन करके मत्था टेकने जितना हम भी कर लेते हैं। सावन में तो, ऐसा क्यों? हाँ, ये श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय मास है। श्रावण महीने में ही देखो ना आप कि अमरनाथ का तो आपने नाम भी सुना, शायद यात्रा भी की होगी। अमरनाथ में भगवान शिव का लिंग एक गुफा के अंदर केवल श्रावण मास के लिए क्यों बनता है, और श्रावण मास समाप्त होते ही वो समाप्त हो जाते हैं खुद ही। ये प्रकृति का भी एक नियम है। और श्रावण मास क्योंकि जल प्रधानता है और भगवान शिव को जलाभिषेक पूरा, ये प्रकृति की तरफ से जलाभिषेक का मास रहता है भगवान शिव का। तो हम प्रकृति के ही उपज हैं और प्राकृतिक नियमों के तहत हम भी भगवान शिव का आ रहा है। और सब तरफ ग्रीनरी है, माहौल अच्छा होता है, गर्मी से निजात पाई होती है। तो ये श्रावण मास के तो बहुत सारे महत्व हैं। सामाजिक महत्व भी है, धार्मिक भी है, और थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टि से भी हम देखते हैं तो श्रावण मास की पूजा का एक रहता है। कालेश्वर भगवान की जय। ये सावन महीना है और हमारी सारी सखियां जो है आई हुई हैं और इसमें बेलपत्री और शिव पूजन, जो प्रकृति होती है ये माँ पार्वती का ही रूप होता है। जो प्रकृति है हरा भरा चारों तरफ, तो ये एक तरीके से शिव जी से मिलने आते हैं और शिव जी और सबको आशीर्वाद देते हैं। और जिन्होंने विष करा था इसलिए जो बारिश होती है उससे भी उनको ठंडक मिलती है। और अपने धतूरा और बेलपत्री और ये सारे चावल वगैरह चढ़ाए जाते हैं तंदूर, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं और सबको खुशी मिलती है। इस मनोकामना को लेकर कोई सी भी मनोकामना हो, भोलेनाथ की जो भी मनोकामना हो वो सारी मनोकामनाएं भगवान पे पूरी होती है। सबकी इच्छा भोले बाबा पूरी करते हैं। किसी की भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती। बस सच्चे दिल से आइए और माँ कालेश्वर के दर्शन पाइए और बोलो महादेव की जय। उदयपुर के जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल में उस समय हंगामा हो गया जब इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। बेड़वास स्थित जीबीएच अमेरिकन जनरल हॉस्पिटल में महिला के परिजनों ने हंगामा करते हुए चिकित्सकों पर आरोप लगाया है कि चिकित्सकों ने इलाज के दौरान महिला को गलत दवाई दी, इसकी वजह से उसकी जान चली गई। हॉस्पिटल में हंगामा होने की सूचना पर चंदसेरा गांव से ग्रामीणों के साथ साथ जनप्रतिनिधि और मावली क्षेत्र के भाजपा नेता कुलदीप सिंह भी हॉस्पिटल पहुंच गए। इधर हॉस्पिटल प्रशासन की सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस भी हॉस्पिटल पहुंच गई। परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि यहां पर लाने के बाद लगातार महिला की स्थिति खराब होती चली गई। वहीं जनप्रतिनिधियों ने भी कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर इसमें चिकित्सक की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी मम्मी का घुटनों का इलाज चल रहा था जीबीएच हॉस्पिटल से। 3 दिन से गोली रोज़ ले रही है और कोई गलत दवाई की वजह से 9 गोली दिन की दी है उस डॉक्टर ने। गोली में कोई हाई पावर की गोली थी जिससे किडनी पर असर पड़कर डेथ हो गई है। मुंह से रास्ते में लाते लाते मुंह से झाग निकल गए देबारी के। श्वास सुबह से श्वास तेज चल रहा है और गोली लेके गए वहाँ उस दिन गोली ले रहे हैं और उससे श्वास की तकलीफ होने लग गई है। लेटरिंग सुबह लेटरिंग की तो बिल्कुल काले कलर की लेटरिंग हुई है जिससे वो दवाई पे ये ज़्यादा ये हो गई। ये 3 दिन पहले यहीं से दवाई लेके गए हैं। सब सारे जांचें वगैरह सब करवा के MRI एक्सरे सब करवा के दवाई लेके गए 10 दिन की। 8 दिन से इलाज चल रहा है। 8 दिन पहले गोली दी थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ज़्यादा हुआ और गोली लेने से इसको 3 दिन पहले वापस भेजा था
कि भाई दूसरी गोलियाँ लेके आ। कल 10 गोली रोज़ की दी है, कल ही गोली ली और सुबह में ये हो गया, चक्कर आने लगे और सांस जलने लग गई थी। सांस जले, यहाँ लेके आए, यहाँ लाए और डेथ हो गई। क्या चाह रहे हैं? अब न्याय चाह रहे हैं, भाई गलत दवाई दी है ना इन्होंने, डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो गलत दी है, हाई पावर की गोली दी। और 10 गोली कोई देता क्या? घुटने दर्द की गोली चाहिए, कोई बात नहीं करते। पुलिस वाले खड़ा कर दिए, लाकर पुलिस खड़ी कर दिए, पूरा थाना लगा दिया। यहाँ जैसे कोई ये लूटने आए हॉस्पिटल, हम पूरा प्रतापनगर थाना लगा दिया। यहाँ क्या चोर है क्या? मैं यहाँ पे आया तो इन्होंने बुलाया यहाँ पे कि एक्सपायर हो गए। मैं यहाँ पे आके उनके पोजीशन देखा अंदर से, तो मैं बात करना चाहता हूँ, तो वो बात करने के लिए भी अंदर से कोई तैयार नहीं था। हम सब गांव के लड़के आए, हमने यहाँ पे बोला भी है कि क्या है, जवाब तो दो हमें, आके बाहर से हमें आके हमें संतुष्ट तो करो। पर अंदर से कोई बाहर आने के लिए तैयार नहीं और कोई झुकने के लिए तैयार नहीं, ना हमसे कोई बात करने के लिए, सही बात करने के लिए तैयार है। प्रशासन को खड़ा कर दिया यहाँ पे लाठी लेके, हमको डराने के लिए। पर हम देखो, हम प्रशासन किससे नहीं डर रहे, हम यूँ चाहते कि हमें न्याय मिले और जो गरीब परिवार है ये, इनको भी संतुष्ट मिले। हम करवाएंगे, पर पहले आए कि हमें हॉस्पिटल वाले कोई बात तो बताए कि क्या हुआ है, कि गोली से कोई फर्क पड़ा है, किससे फर्क पड़ा है, तो हमें बताए तो हमें पता चले, फिर हम पीएम कराए। कि हमें बताने के लिए कोई बड़ा इस हॉस्पिटल का अधिकारी आया कि कोई बताने के लिए तैयार नहीं हमको। बिल्कुल लापरवाही हॉस्पिटल की, लापरवाही अगर नहीं होती तो उनको हमें सही जवाब भी मिलता। और जो गोलियां दी है उससे क्या मुंह में जाग आता है, उससे जलन हो रही है, उस पत्नी को घुटने की गोलियां, ऐसी हेवी गोलियां देती है जैसे 2500 हाई पावर की गोलियां दे के इनको कर रहे। इसलिए हम चाहते हैं हमें न्याय मिले। हम गांव के सभी लोग यहाँ पे आए हैं, हमें न्याय चाहिए, सरकार से हो मन से। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो बैठे रहेंगे यहाँ पे, बॉडी यहीं रखेंगे हम। न्याय नहीं मिलेगा, हम बॉडी यहीं रखेंगे, हम यहीं बाहर बैठे रहेंगे। हम ना किसी के प्रशासन के खिलाफ या किसी के खिलाफ नहीं जा रहे, हम यहाँ बैठे रहेंगे। आम आदमी हैं, हम सब यहाँ पे बैठ के अपनी मांग पूरी मांगेंगे हम कि हमें न्याय दीजिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। चंदेसरा से, हमारे क्षेत्र चंदेसरा से नॉर्मल घुटने का दर्द की वजह से एक माताजी यहाँ आए ट्रीटमेंट के लिए, और जिस प्रकार से यहाँ की डॉक्टरों ने लापरवाही की और उनको हैवी डोज पता नहीं किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया कि वो यहाँ से जाते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई, यहाँ लेके आए और आते ही यहाँ पे डेथ हो गई। तो हॉस्पिटल प्रशासन की और यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं गंभीर लापरवाही, और ये पहली घटना जीबीएच की नहीं है, बहुत सारी घटनाएं यहाँ पे हो चुकी है। और ग्रामीण क्षेत्र से जो भी लोग आते हैं इसी प्रकार की समस्याओं से यहाँ त्रस्त हैं, सुनने वाला कोई भी नहीं है। और जितना भी आज सरकार की जो योजना यहाँ पे लागू की गई है उसका पूरा बेनिफिट लेने के लिए ये हॉस्पिटल प्रशासन काम कर रहा है, बाकी इनका कोई काम नहीं। और आज यहाँ बात करने आए तो इन लोगों का जो रवैया है, हॉस्पिटल प्रशासन किसी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं, बिल्कुल ही जिस ढंग से ये लोग बात कर रहे हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, जान और जो सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, ये बिल्कुल घोर लापरवाही है। इसे कई सारे जवान देखिए कि हॉस्पिटल प्रशासन और प्रशासन की तो अपन जानते ही हैं, रहते ही है तालमेल, क्योंकि बड़ी बड़ी फर्में हैं, ये तो एक तरीके से हॉस्पिटल नहीं करके अपन बड़ी बड़ी दुकानें कह सकते हैं इनको। तो ये तो सारी सुरक्षा के लिए इनको लगाया गया है। लेकिन यहाँ पूरा का पूरा गांव, क्योंकि इस फैमिली में पहले भी एक घटना इस प्रकार से हो चुकी है, इसलिए पूरा गांव परेशान है और सब लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए हैं। और यदि न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग यहीं अंतिम संस्कार करेंगे, क्योंकि इस जीबीएच हॉस्पिटल के प्रशासन और यहाँ के डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से हुआ है। तो क्योंकि ये एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ और आम जनमानस के लिए ये तो एक बहुत गंभीर समस्या है, ताकि हम पूरे सब जगह ये संदेश देना चाहते हैं। यदि ऐसा हुआ कि ये हॉस्पिटल प्रशासन नहीं मानेगा तो हम अंतिम संस्कार यहीं करेंगे, हॉस्पिटल में ही करेंगे, ताकि सब लोगों को ये मैसेज जाए कि ये जीबीएच के जो डॉक्टर और प्रशासन किस प्रकार का इनका रवैया है। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ के सदस्यों ने गुरुवार को उदयपुर के जिला कलेक्ट्रेट पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। संघ के सदस्यों ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। पूर्व में हुए समझौते की याद दिलाते हुए कहा है कि लगातार 75 दिन तक चले आंदोलन के बाद राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ और राज्य सरकार के बीच नियमितीकरण करने पर फैसला हुआ था। इसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ, लेकिन उस दौरान जो तिथि तय की गई वह तिथि भी निकल गई और सरकार ने उस दौरान जो भी वादे किए उनमें से एक भी पूरा नहीं किया।
इसके अलावा जहां पर नगर पालिकाओं के बनने से पंचायत सहायक की समस्या उत्पन्न हुई है, उनको भी इस नियमितीकरण में शामिल करने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। इस पर भी सरकार का ध्यान नहीं है। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ के सदस्यों ने प्रदर्शन के बाद चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान दे, नहीं तो अगस्त माह पर उग्र आंदोलन की राह को अपनाना पड़ेगा। इसके लिए पूर्ण रूप से राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। मेरा नाम इंद्र मेघवाल है, ब्लॉक मावली से हैं और हम पिछले 5 सालों से पंचायत में काम कर रहे हैं। सरकार का काम कर रहे हैं, जनता का हर काम हम कर रहे हैं। उसके बावजूद सरकार हमको नियमित नहीं कर रही। सरकार ने स्थायी करने का घोषणा हमने वादा किया था, उसको भी भूल रही है। और एडॉप्ट करने की जो प्रक्रिया 102 माह होने के बाद भी कुछ भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और सरकार जो हर बार हमारे साथ कुछ न कुछ खेल खेलती है, कभी कहती 21,000 कर रहे हैं, कभी आपको 12,000 दे रहे हैं, लेकिन होता धरातल पर कुछ नहीं होता है। और आज जो पंचायत सहायक 27,000 पंचायत में बराबर बैठता है और पंचायत खुल रही है, तो पंचायत सहायकों की वजह से खुल रही है। जनता का जो भी काम है वो सब पंचायत सहायक कर रहे हैं। आज आप किस तरह का प्रदर्शन करें? आज हम ये प्रदर्शन करें कि हमें हर तरह का प्रदर्शन है और हमें बहुत जल्द नियमित किया। बाकी अगस्त में महाआंदोलन होगा, वो जयपुर की दरा पर। जब तक हम नियमित नहीं करें तब हम वहीं रहेंगे। मैं दिनेश सिंह, जिला अध्यक्ष उदयपुर, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ। आज पूरे राजस्थान में 33 जिलों में जिला मुख्यालयों पर जिलाधीश महोदय को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार ने जन घोषणा पत्र में वादा किया कि हम अगर हमारी सरकार बनी, हम आते ही पंचायत सहायकों को और समस्त संविदा कर्मियों को परमानेंट करेंगे। लेकिन 3.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार वादा भूलता नजर आई। उसके बाद हमने जयपुर में शहीद स्मारक पर 76 दिन धरना किया, आंदोलन किए, रैलियाँ निकाली। तो सरकार ने अभी इस बजट घोषणा में घोषणा की कि बहुत जल्दी हम संविदा सेवा नियम रूल्स 2022 बनाने जा रहे हैं, उस सभी में आपको अडॉप्ट करेंगे और नियमित कर देंगे। तो सरकार ने हमें गाइडलाइन दी कि आपका 15 जून तक सभी के सेवा नियम बन जाएंगे। और सेवा नियम बनने के बाद 15 मई तक तो सेवा नियम बनेंगे और 15 जून तक आपको नियमित कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने अभी तक उस बात को भी भूल चुकी है, ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसी के कारण पूरे राजस्थान में आप देख रहे हैं इन पंचायत सहायक भाइयों बहनों में कितना आक्रोश है। ये आक्रोश है 27,000 परिवारों का, 27,000 पंचायत सहायक है पूरे राजस्थान में और 96,000 संविदा कर्मी है पूरे राजस्थान में। तो हम सरकार को अंतिम चेतावनी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो संवेदनशील कहते हैं अपने आप को, और वो संवेदनशील हैं, लेकिन इस बार हम संविदा कर्मियों के साथ संवेदनता कहाँ गई उनकी, वो बताए। अगर सरकार ने इस जुलाई के अंतिम माह तक हमें नियमित नहीं किया तो आने वाले अगस्त में जयपुर की दरा पर महाआंदोलन होगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। और आने वाले चुनावों में, क्योंकि गत चुनावों में सरकार के साथ संविदा कर्मी खड़े थे, उन्होंने हमसे हमें वादा किया, उन्होंने हमें विश्वास में लिया, लेकिन विश्वास खोता नजर आ रही है। तो चुनाव में का परिणाम क्या होगा खुद सरकार अशोक गहलोत समझ सकते हैं इस बात को। और हम ज़्यादा इस बात को नहीं कह के, ये अंतिम हमारी चेतावनी है, चेतावनी भरा ज्ञापन दे रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानी तो जयपुर के बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। हमारी मुख्य मांग नियमितीकरण है, नियमितीकरण है और नियमितीकरण है। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के बरोड़िया चौकी के समीप गुरुवार को भीषण सड़क हादसे में कार में सवार थाना अधिकारी और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। चौकी के समीप तेज रफ्तार से आ रहे ट्रेलर ने कार को चपेट में ले लिया। कार में पिंडवाड़ा थाने के थानाधिकारी सहित एक पुलिसकर्मी कार में सवार था। इस हादसे के बाद मौके पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ जमा हो गई। लोगों ने इसकी सूचना गोगुंदा थाने को दी। इस पर गोगुंदा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों की सहायता से थाना अधिकारी और पुलिसकर्मी को बड़ी मशक्कत के बाद कार से बाहर निकाला और घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद एमबी हॉस्पिटल भेज दिया है। एमबी हॉस्पिटल में दोनों का इलाज जारी है। हादसे में दोनों के अधिक चोटें आने से दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। उदयपुर शहर के गारियावास क्षेत्र में एक युवक के साथ पुलिसकर्मियों के द्वारा की गई मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक ने कांस्टेबल ओम शेखावत को निलंबित कर दिया। साथ ही अन्य 3 पुलिस कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया है। तो अब इस मामले में गारियावास क्षेत्र के लोग गुरुवार को कांस्टेबल ओम शेखावत के समर्थन में उतर गए और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि कांस्टेबल को फिर से बहाल किया जाए। दरअसल पुलिसकर्मियों के द्वारा जिस युवक को पीटा गया, उसने शराब के नशे में पड़ोसी कांस्टेबल के साथ अभद्र व्यवहार किया था। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा है कि पुलिसकर्मियों ने उसके साथ कुछ ज्यादा मारपीट की, लेकिन जिस तरह से उस युवक का पहले भी रवैया रहा है वह गलत है। ऐसे में पुलिसकर्मियों को फिर से बहाल कर एक मौका दिया जाना चाहिए। हमारे जो बीट कांस्टेबल है उनको पुलिस अधीक्षक द्वारा कानूनी कार्रवाई कर उनको निलंबित कर दिया गया है। कारण एक ही था कि एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति पुष्कर बुनकर नाम से उनके घर के बाहर रोज आना जाना, वो वहीं रहता है, तो उसी गली में आना जाना, महिलाओं से छेड़छाड़,
दुकान वालों से गाली गलौज और वहाँ शराब पी रहा था, उस पर उन्होंने ओम प्रकाश जी ने टोकने पर वह गाली गलौज पे उतर आया और इस पर ओम प्रकाश जी ने जाप्ते को फ़ोन करके बुलाया। जाप्ता जब उसको लेने गई घर पे तो जाप्ते से भी गाली गलौज करके बात करने लगा। तो इस अवध में पुलिस वाले थोड़े तो सख्त होंगे, उससे सख्ती हुई, लेकिन वह मीडिया में जाकर या एसपी ऑफिस पेश होकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर मांग की और उन पर निष्पक्ष जांच किए बिना उनको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड किया, लेकिन कम से कम जिसने आपके पास पेश होकर जो बोला है उसका कम से कम बैकग्राउंड तो पता करे कि उनकी आपराधिक प्रवृत्ति क्या है। वो चोरी के केस में पकड़ा गया है, वो कहीं मारपीट में पकड़ा गया है, नशे का आदी है, चाकूबाजी करता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के लिए तो कोई निष्पक्ष जांच नहीं है। द्वारा इस तरह से मारपीट करना और पुलिस समर्थन कर रहे हो क्या? नहीं, पुलिस के द्वारा इस तरह की मारपीट करना समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कारण ये जब एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी भी पुलिस वाले को अभद्र गाली गलौज करेगा या उनकी फैमिली से गाली गलौज करेगा तो कोई चुप, शायद एक आम व्यक्ति भी चुप नहीं होगा, चाहे मेरे साथ भी करेगा तो मैं भी चुप नहीं होऊंगा। तो थोड़ी सख्ती दिखाना उनके लिए कोई गलत नहीं था। विधि के जानकार है, वो कानून के आदमी है, संबंधित थाने में जाके मामला दर्ज करा सकते थे। सुनना भाई साहब, एक मिनट, जानकार थे और दूसरे थाने का जाप्ता बुलाकर अन्य थाने क्षेत्र में जाके मारपीट करना, इसका समर्थन नहीं। दूसरे थाने का जाप्ता तो हिरणमंगरी थाने का जाप्ता बुलाया था। नहीं, हिरणमंगरी थाने का जाप्ता बुलाया गया था। मेरी बात सुनिए, देखिए, पुलिस में भय और अपराधी में डर, तो ये तो कभी एक व्यक्ति अगर मामूली प्रवृत्ति का गुंडागर्दी करता है और उनसे पुलिस से भी अभद्र व्यवहार करता है और गाली गलौज करता है, तो ये आप भी समझते हैं कि आम व्यक्ति पुलिस सख्ती करेंगे। और पुलिस वाले वो वहाँ से छूट कर आया, वो वहाँ से छूट के आया, अभी भी उसी गलियों में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? वहाँ पे लड़कियों से छेड़छाड़ करना और ऐसी प्रवृत्ति कर रहा है और यहाँ आके पेश होके कह रहा है कि मेरे साथ गलत किया गया। अभी भी वही हालत है उनका। मोहनलाल सालवी, क्षेत्रवासी, परिवारजन ने जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, आसपास ने जो वीडियो रिकॉर्डिंग की है सर, उस अपराधी द्वारा जो मारपीट और गाली गलौज कर रहे थे उसकी कहीं रिकॉर्डिंग नहीं आई है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा जो मारपीट की है उसकी रिकॉर्डिंग करते हुए वायरल की गई है। ये गलत है। हम तो पुलिस प्रशासन से निवेदन करते हैं कि निष्पक्ष जाँच की जाए और इसको बहाल किया जाए। उदयपुर जिले में एक बार फिर 15 जुलाई से प्रशासन शहरों के संग अभियान का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इसके लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अभियान की तैयारी के बारे में जानकारी ली। गहलोत ने वीसी के दौरान अभियान की वेबसाइट का लोकार्पण किया है। सरकार की ओर से की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गहलोत के साथ स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचिव उषा शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। वहीं जिला कलेक्ट्रेट परिसर में वीसी के दौरान जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, महापौर जी स्टाक, उप महापौर पारस सिंघवी, पर्यवेक्षक आरपी शर्मा, निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारट, यूआईटी सचिव बाल मुकुंद असावा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जिला कलेक्टर मीणा ने अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि सरकार की मंशा है कि इस अभियान के माध्यम से अधिक लोगों को लाभ मिले, इसलिए इस दशा में सभी को कार्य करना होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान आने वाले लोगों को संपूर्ण जानकारियां उपलब्ध हो या करवाई जाए ताकि उसके अनुसार वे अपने दस्तावेज तैयार कर शिविर में पहुंच सके। उदयपुर नगर विकास प्रन्यास ने बेदला ग्राम वासियों को बड़ी सौगात दी है। गांव की मुख्य छतरियों वाले शमशान की नई पुलिया निर्माण का कार्य पूर्ण होने से गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। यूआईटी द्वारा करीब 34 लाख की लागत से इस पुलिया का निर्माण कार्य करवाया गया है। पुलिया निर्माण का कार्य पूर्ण होने से बेदला गांव के लोगों को अब शव यात्रा को 4 किलोमीटर पैदल घूमकर नहीं ले जाना पड़ेगा। नदी में पानी की आवक होने से कई दफे यहाँ के लोगों को पानी के बीच जान को जोखिम में डालकर शव यात्रा को ले जाना पड़ता था। यही नहीं, पिछले कई वर्षों से इस पुलिया के नहीं होने से यहाँ के बाशिंदों को नदी में पानी भरा होने से शव यात्रा को घूम कर ले जाना पड़ता था। लेकिन अब युवा उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ की लगन और मेहनत की बदौलत अब इस पुलिया का निर्माण कार्य संपन्न हुआ है। बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि इस पुलिया निर्माण की मांग पिछले लंबे समय से की जा रही थी। वहीं इस मामले को मावली विधायक धर्म नारायण जोशी ने विधानसभा में भी उठाया था। राठौड़ ने इस मौके पर मावली विधायक धर्म नारायण जोशी, यूआईटी के सचिव बाल मुकुंद असावा, तत्कालीन सचिव अरुण हसीजा सहित सभी अधिकारियों और तकनीकी कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया है। राठौड़ ने कहा है कि इस जटिल समस्या के समाधान से गाँव के लोगों को काफी राहत मिलेगी। ये सब हम लोगों के लिए बड़ा ही खुशी का विषय है कि बेदला
जो कि छतरियों वाला शमशान है, उस पर बहुप्रतीक्षित पुलिया निर्माण का कार्य जो है वो अब पूर्ण हो चुका है। यह मांग जो है पिछले लंबे समय से लंबित थी। लगातार ग्रामवासी जो है इस मांग को लेकर यूआईटी से कह सकते हैं कि अनुरोध कर रहे थे, लेकिन अब यूआईटी के द्वारा इस पुलिया निर्माण का कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है। तो मैं इस मौके पर मावली के विधायक धर्मनारायण जी जोशी उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया और उसके बाद यूआईटी के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए 34 लाख का बजट जो है वो पारित किया और उसके बाद 34 लाख की लागत से इस पुलिया निर्माण का कार्य जो है वो यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। इस मौके पर मैं जो यूआईटी के सचिव साहब हैं बाल मुकुंद जी आसावा, तत्कालीन सचिव अरुण कुमार जी हसीजा, सभी तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी गंभीरता की वजह से आज बड़ी राहत जो है वो बेदला गांव के लोगों को मिली है। इस पुलिया के नहीं होने की वजह से शव यात्रा को करीब 4 किलोमीटर का सफर जो है वो तय करना पड़ता था। तो ऐसे में इस पुलिया निर्माण के बाद अब लोगों को बड़ी राहत जो है वो यहाँ पर मिली है, क्योंकि पिछले लंबे समय से हम लोग इसकी डिमांड जो है वो यूआईटी के समक्ष कर रहे थे, लेकिन अब यूआईटी के द्वारा जो है इसका निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया। तो एक बार पुनः सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। आइए चलते चलते एक बार फिटनेस डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने वाले युवक को धमकाने के मामले में गिरफ्तार हुए एडवोकेट आदिल शेख के खिलाफ उदयपुर बार एसोसिएशन ने लिया एक्शन, अस्थायी तौर पर रद्द की सदस्यता। उदयपुर शहर के आसपास में गुरुवार को हुई आफत की बारिश, कई जगहों पर तेज बहाव से बहे संसाधन, तो दूसरी ओर बुलडोजर से रेस्क्यू कर स्कूली बच्चों को लाया गया सुरक्षित स्थान पर। फतेह सागर में पानी की आवक हुई शुरू। सावन के पहले दिन शिवालयों में रही भक्तों की भारी भीड़, जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के साथ गूंजे बम बम भोले के जयकार। अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से है। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है, जहां सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है। विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे।